मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ यह है कि धान की रुपाई के समय हम बेसल डोज देते हैं। अब जब हम पहली डोज जब देंगे यूरिया की, उसका बेस्ट टाइम क्या है, वो कब हमें देनी चाहिए ताकि पौधे उसका पूरा उपयोग कर सकें और उसमें अच्छा फुटाव हो, अच्छे कल्ले निकलें और हमें अच्छी उपज मिले। देखिए, जो हम धान में बेसल डोज दे रहे हैं वो हम रोपाई के समय दे रहे हैं और इस समय हम पूरी खाद जो है फास्फोरस और पोटेशियम की देते हैं और जिंक भी अभी देते हैं और लगभग 1/3 मात्रा हम नाइट्रोजन की देते हैं। और बाकी जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है 2 बार में देते हैं, एक 20 से 25 दिन बाद करीब और दूसरी 40 से 45 दिन बाद। अब प्रश्न ये हो सकता है कि हम पहली डोज 20 से 25 दिन पे क्यों दे रहे हैं? कुछ किसान भाई 15 दिन पे देते हैं, कुछ 10 दिन पे देते हैं, कुछ 12 दिन पे देते हैं। तो इसका बेस्ट टाइम क्या होना चाहिए? देखिए, जो हम खाद डालेंगे, यूरिया डालेंगे, वो फसल उसको लेगी, कुछ ना कुछ मात्रा उसको लेगी और उसका रिस्पॉन्स हमें नजर आएगा, मतलब कि उसमें हरापन होगा, कल्ले आएंगे। लेकिन बहुत अधिक मात्रा यूरिया की नुकसान हो जाती है, पौधे उसको पूरा नहीं ले पाते हैं। तो हमें उस स्टेज पे डालना चाहिए जब यूरिया का मैक्सिमम यूज पौधे कर सकें और उसकी वेस्टेज मिनिमम हो और पौधों को उसका अधिकतम लाभ मिल सके। तो वो स्टेज क्या होगी, इसको समझना जरूरी है। देखिए, जो हमें रुपाई के बाद जो पहली डोज डालनी है वो उस समय डालनी हो जब उसमें कल्ले निकलने शुरू हो गए हो ताकि उसका फुटाव अच्छा हो। अगर कल्ले निकलने से बहुत पहले हम डाल देंगे तो उसका काफी कुछ नुकसान हो जाएगा और कल्ले निकलते समय तक मिट्टी में कम नाइट्रोजन बचेगी और पौधे उसको नहीं ले पाएंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है कि उसका कल्ले कब निकल रहे हैं। दूसरी डोज तब हम डालनी चाहिए जब उसमें पेनिकल इनिशिएशन हो रहा हो, जो करीब 40 दिन बाद आती है। और जो ये कल्ले निकलने वाली अवस्था है ये लगभग 20 से 25 दिन पे स्टार्ट हो जाती है। ये वहां के वातावरण पर, वैरायटी पर, कई चीजों पर निर्भर करती है, लेकिन सामान्यतः 3 हफ्ते बाद जो टिलरिंग शुरू हो जाती है। तो इस बात को हमें समझना होगा कि ये कैसे होता है। देखिए, ये मान लीजिए हमने रुपाई कर दी और ये इसकी जड़ें हैं। ये जब हम रुपाई कर दिया आज हमने, तब देखिए, क्योंकि हमने इसकी ट्रांसप्लांटिंग करी है, उखाड़कर नर्सरी से हमने इसको पौध को यहाँ पे लगाया है, तो शुरू में इसकी जड़ें एक्टिव नहीं है। ये इस्टेब्लिश होने में, मिट्टी में इसको स्टार्ट करने में इसको समय लगेगा, इन जड़ों को। तो ये हम करीब मान लेते हैं कि इसमें करीब 14 दिन लग जाते हैं, 2 हफ्ते इसमें लग जाते हैं। अब ये हालांकि वैरायटी पर, मिट्टी पर, वहां की फर्टिलिटी पर भी डिपेंड करता है, जड़ें कितनी जल्दी मजबूती से मिट्टी को पकड़ लेती हैं, पानी कितना है। तो ये मान के चलते हैं कि 14 दिन के अंदर ये जड़ें अच्छी तरह से मिट्टी को पकड़ लेंगी और अपना काम करना शुरू कर देंगी। अब रुपाई के समय देखिए हमने खाद डाल रखी है, तो जो रुपाई के सामने खाद उर्वरक डाली है वो सारी इस जड़ों को लग रही है और जड़ें जो हैं ऊपर अपना स्टैब्लिश हो रही हैं, पत्तियों को भी दे रही हैं, पत्तियां भी अपना काम कर रही हैं, फोटोसिंथेसिस हो रही है। पहले जड़ें मिट्टी को जब तक नहीं पकड़ेंगी तब तक हमारी ये पौध जो है मजबूत नहीं होगी। तो शुरू के 2 हफ्ते तक तो लगभग फसल जड़ों को मजबूत करने में ही अपनी एनर्जी लगाती है। तो ये काम हालांकि 10 दिन में भी हो सकता है, 12 दिन में भी हो सकता है, लेकिन ये मान के चलते हैं कि 14 दिन में, 2 हफ्ते में जड़ें अच्छी तरह से मिट्टी को पकड़ लेंगी। इसके बाद क्या होगा, यहां से कल्ले निकलने शुरू होंगे, फुटाव। ये जो कल्ले निकलेंगे, इसका जो फुटाव होता है वो करीब हमारा 21-20 दिन से लेकर के 30 दिन तक के बीच तक का रहता है। तो जनरली हम इसको मान के चलते हैं कि 20 से 25 दिन के बीच में ये स्थिति आ जाएगी, कल्लों का फुटाव शुरू हो जाएगा। देखिए, 2 हफ्ते तो जड़ों को बनने में लग गए और 30 हफ्ते, मतलब 21 दिन पे हम मोटा मोटा मान लें, 3 हफ्ते जो है उसमें फुटाव होना शुरू होगा। तो आपने जो रुपाई के समय खाद दी थी वो इधर 2 हफ्ते तक, 3 हफ्ते तक काम करती रहेगी, वो जड़ों को पोषण देती रहेगी, अवशोषण होता रहेगा। और लेकिन 3 हफ्ते बाद जब कल्ले निकलने शुरू होंगे तब इसकी आवश्यकता ज्यादा होगी, क्योंकि इसके अंदर बायोमास बन रहा है, कल्ले निकल रहे हैं, पौधे को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, सेल डिवीजन हो रहा है, जड़ें भी नीचे गहराई तक जा रही हैं, जड़ों को भी ताकत चाहिए, पौधे को भी ताकत चाहिए, कल्ले निकलने के लिए, फुटाव के लिए भी ताकत चाहिए। तो यहाँ नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो ये जो कल्लों का फुटाव होता है जनरली 21 दिन पे शुरू हो जाता है। हालांकि ये भी वैरायटी पर निर्भर करेगा, सॉइल फर्टिलिटी पर, पानी कितना है, लेकिन मान के चलते हैं कि 21 दिन पर यह फुटाव शुरू हो जाता है, 20 से 25 दिन पे यह स्थिति आ जाती है। तो इस समय हमको पहली डोज दे देनी चाहिए। बेसल डोज के बाद जो पहली डोज हम दे रहे हैं यूरिया की, वो हमको यहां देनी चाहिए। तो जो हमने पूरे बुआई के समय यहां दे दिया था, अब यहां पे जब 21 दिन पे हम दे देंगे तो उसको नाइट्रोजन मिलनी शुरू होगी और फिर जो है ये इसका फुटाव शुरू होगा। मान लीजिए आप दे देते हैं 14 दिन पे दे देते हैं या 15 दिन पे देते हैं या 10 दिन पे देंगे, तो क्या होगा, नाइट्रोजन तो रहेगी लेकिन
पौधे भी, जड़ें भी इसको लेंगी। ऐसा नहीं है कि जब आप देंगे तो नहीं लेंगी, इससे पहले आप दे देंगे तो 21 दिन से पहले दे देंगे तो नहीं लेंगी, लेंगी। लेकिन चूंकि जड़ें भी स्टेब्लिश हो रही हैं, प्रॉपर नहीं ले पा रही हैं, बेसल डोज पहले से ही पड़ी है, आपने और 10 दिन बाद दूसरी डोज डाल दी, न्यूट्रेंट की मात्रा ज्यादा हो गई, नाइट्रोजन ज्यादा हो गया, जड़ें उतनी अभी एक्टिव है नहीं, पौधे को भी शुरुआत में भी जरूरत हो नहीं रही है, तो क्या होगा कि इसका नाइट्रोजन थोड़ा नीचे लीच कर जाएगी, निछल हो जाएगा, थोड़ी गैस बन के चली जाएगी, और जब तक टिलरिंग स्टेज आएगी, इसकी कल्ले निकलने की अवस्था आएगी, तब तक नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी, तो रिस्पॉन्स या रिजल्ट उसका कम आएगा। और हम चाहते हैं कि जो हम खाद दे रहे हैं उसका पूरा फुल रिस्पॉन्स आए, उसका वेस्टेज मिनिमम हो। तो जब आप इस समय आप देंगे तो उस समय तक ये जो हमने बेसल डोज दी है, बेसल डोज जो हमने दी है वो काम कर रहेगी, और कल्ले निकलने की अब समय ज्यादा जरूरत है तो हम ये पहली डोज डाल देंगे, तो ये इसको जो नाइट्रोजन मिलनी शुरू होगी, तो इससे फुटाव हमारा बहुत अच्छा होगा फसल का, तो इसलिए पहली डोज ये देनी चाहिए। तो जनरली जो होता है हमारा 45 किलो या एक बैग यूरिया 45 किलो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है, जनरली सामान्यता, मतलब करीब 45 किलो यूरिया 1 एकड़ में आप डालते हैं तो इससे नाइट्रोजन की पूर्ति लगभग हो जाती है। हालांकि मैं पूरा एक शेड्यूल बना चुका हूं, अपलोड कर चुका हूं कि राइस में, धान में हमें कब कितना देना है, लेकिन यहां जो आप पहले डोज देंगे यहां पे 1 एकड़ में 1 बैग पर्याप्त है। तो इस समय आप देंगे तो टिलरिंग चूंकि स्टार्ट हो रही है, उसको नाइट्रोजन मिल जाएगी, सेल डिवीजन बहुत अच्छा होगा, और पहले की जो खाद पड़ चुकी है उसको पौधा पूरा ले चुका होगा, तो ये जो पहली खाद डाली है उसका भी पूरा यूज हो जाएगा, आप जो ये खाद डाल रहे हैं इसका भी पूरा यूज हो जाएगा। अगर पहले आप डालते हैं तो क्या होगा कि पहले वाली खाद तो पड़ी हुई है, आपने ये डाल दी, पौधा उतना ले नहीं पाएगा, वेस्टेज होगी। अगर इसके बाद डालते हैं, मान लीजिए लेट कर देते हैं, 30 दिन पर डाल रहे हैं, तो क्या होगा, तब इसको टिलरिंग स्टेज तब तक निकल चुकी होगी, उसको जरूरत उतनी, जब जरूरत थी तब हमने डाला नहीं, बाद में डाला तो उतना यूज नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि पहली जो हम डाल रहे हैं डोज वो बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे पड़े, ताकि हमको अच्छे रिजल्ट्स मिले। और आप समझ गए होंगे कि बेसल डोज के बाद जो पहली डोज डालनी है वो हमें टिलरिंग स्टेज पर डालनी है, जब उसका टिलर इनिशिएट कर रहा है, टिलरिंग निकल रही है, ताकि फुटाव उसका अच्छा हो। जब फुटाव अच्छा होगा, कल्ले अच्छे निकलेंगे, मजबूत कल्ले होंगे, स्वस्थ कल्ले होंगे, तो उनके अंदर बालियां भी आएंगी, और बालियां भी स्वस्थ होंगी, दाना भी अच्छा बनेगा और हमें अच्छी उपज मिलेगी। तो ये फुटाव के लिए बहुत जरूरी है। अगर इसके आगे पीछे हम डोज करते हैं तो फुटाव में कमी आती है, और जब फुटाव में कमी आएगी तो हम उपज भी कम मिलेगी। तो ये आप समझ होंगे कि अच्छे फुटाव के लिए, अच्छी टिलरिंग के लिए हमको तभी डालना है जब इसमें टिलरिंग स्टार्ट होती है, और ये जनरली 3 सप्ताह बाद 20 से 25 दिन के बीच में स्टार्ट हो जाती है, उसी समय हमको डालनी चाहिए। ये मेरी बात आप समझे होंगे कि हमें कब डालना है। इसी तरह के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और भी बहुत सारे एग्रीकल्चर के कोर्सेज से रिलेटेड प्लेलिस्ट हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।